हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और फिर उस मोटापे को भगाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग अनाप शनाप दवाइयों को खाते हैं केमिकल से बनी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो फल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे खाकर आप मोटापे से भी राहत खुद को दे सकते हैं। और ये है पपीते का फल, जिसके बारे में आज मैं आपको कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ और फल भी है जिनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो सिर्फ नेचुरल फैट बर्नर ही नहीं, बल्कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ भी होती है, जिसकी वजह से अगर आपको पेट में या आंत में कोई दिक्कत है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई घाव लगा है या फिर कोई सूजन है, तो इसे खाने से वो सब चीज़ें दूर हो सकती है, आपको राहत मिल सकती है। और सुबह खाली पेट अगर आप पपीते को खाएंगे तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, यानी कि दवाइयों से भी और बीमारियों से भी। लेकिन अगर इसे पकने के बाद आप खाएंगे तो स्वाद बेमिसाल लगता है। क्या आप जानते हैं कि इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं? बस इसके आपको छोटे छोटे इस तरह से कट्स करने होंगे और फिर उसकी आप सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि जब ये पक जाएंगे, इन्हें काटने के बाद अंदर सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बीज होते हैं और अगर आप उन सैकड़ों बीजों को लगाएंगे तो वो इस तरह के पेड़ में तब्दील हो जाएंगे और इस तरह के फल लगेंगे। तो सोचिए, सैकड़ों बीज लगाने के बाद आपको हज़ारों पपीते खाने मिल सकते हैं। ये कुदरत की खासियत है। लेकिन ये वरदान सिर्फ पपीते को नहीं बल्कि एक और फल को मिला है, जिसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और पपीते के बाद है ये लजीज बेर। अब ये फल इतना आम है कि लोग इस पर गौर ही नहीं फरमाते। जब ये कच्चा होता है तब हरा दिखता है, लेकिन पकने के बाद ये देखिए, इसका रंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसका स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन होता है। और जैसे कि मैंने कहा, ये इतना आम है कि लोग इस पर कभी गौर नहीं फरमाते और इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेर के अंदर विटामिन सी होता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन भी होता है, यानी कि अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसे खाने से आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने इसे नोटिस किया है कभी, अगर ये पेड़ के ऊपर हो इस तरह से, तो इसकी जो त्वचा है काफ़ी चमकीली होती है, सख्त होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक इशारा है कुदरत की तरफ से हमारे लिए कि अगर आप इस बेर को खाएंगे तो आपकी भी त्वचा जो है वो ऐसी ही हमेशा चमकती रहेगी, त्वचा की आबोताब हमेशा बढ़ती रहेगी। बहुत ही लजीज होता है ये। इसके अंदर कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों की सेहत हमेशा बरकरार रहती है। अगर वो हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो उन्हें शक्ति मिलेगी, और अगर कमज़ोर नहीं है तो वो हमेशा ताकतवर बनी रहेंगी। लेकिन एक और ऐसा फल है जो सीजनल है, यानी कि एक ख़ास वक्त के लिए आता है और अगर आप उसे खाएंगे तो वो ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करता रहेगा, आपके शरीर में, आपके खून में। और वो फल कौन सा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और जिस सीजनल फल की मैं बात कर रहा था वो है ये, यानी कि अंगूर। अब लोगों में हमेशा ये दुविधा होती है कि कौन से वाले अंगूर खाने चाहिए, काले वाले या फिर ये हरे वाले, कौन से वाले ज़्यादा फायदेमंद या सेहतमंद होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस सवाल का जवाब क्या है। लेकिन उससे जानने से पहले ये जान लीजिए कि चाहे आप इन अंगूरों को खाएं या इनको, ये दोनों भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर इनके मैं विटामिन्स को गिनाने बैठूं तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ऐसे अनगिनत विटामिन्स मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ विटामिन ही नहीं, बल्कि ये फल मिनरल्स का भी एक बेहतरीन स्रोत है। इसके अंदर आपको कॉपर भी मिलता है, मैंगनीज भी और मैग्नीशियम जैसे ज़बरदस्त मिनरल्स भी हैं। तो अगर आपके शरीर में इन विटामिन्स की कमी है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि आप दवाइयाँ खा लीजिए, लेकिन कुदरत ने इन्हें पहले से ही बना कर रखा है। और आपको पता है दवाइयों में और इसमें फ़र्क क्या है। दवाइयाँ बहुत ही गंदी और बेस्वाद कड़वी होती हैं, लेकिन ये सारे फल बेहतरीन और लजीज होते हैं, काफ़ी मीठे होते हैं। अब सवाल है कि कौन से वाले अंगूर ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसका जवाब बहुत ही आसान सा है कि इन हरे अंगूरों की तुलना में जो गहरे रंग के अंगूर होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए आप इन्हें खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो आप इन्हें भी खा सकते हैं, क्योंकि दोनों भी कुदरत ने बनाए हैं। और यकीन मानिए, कुदरत ने इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो कि फ़ायदे की ना हो या फिर फिजूल की हो, इसीलिए आप दोनों को खा सकते हैं। आज मैंने आपको बेर के बारे में, पपीते के बारे में और अंगूर के बारे में बताया है, लेकिन मेरे इस बाग के अंदर और भी बहुत सारे पेड़ हैं,
बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी जानकारियाँ मैं आने वाले वक्त में आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको अब भी इन फलों के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई राय है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और तब तक मैं निकलता हूँ किसी दूसरे पेड़ की तलाश में, ताकि मैं आपको इनकी रोचक और फ़ायदेमंद जानकारी दे सकूं। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।